की मजबूरी है, रियासत की मजबूरी है, रियासत की मजबूरी है, मेरे लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, तनवीर इलियास, वज़ीर आज़म। तनवीर इलियास। आज की ये जो आपकी इंतहाई मुख्तसर टाइम में इस्तकबालिया तकरीब जो है, जो आप लोगों ने खुद ही मुनक्किद की। हम सुबह यहाँ से 6 बजे निकले थे मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हाज़िरी के लिए। आप लोग जो यहाँ पे जमा हुए, हमारे बुजुर्ग भाई, दोस्त, अजीज़, हमारी बहनें और बेटियाँ, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, जितने लोग भी आप लोग यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि सुबह हम यहाँ से 6 बजे निकले थे, तो एग्जैक्ट 9:25 पे हम कोर्ट रूम में मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। अप्रैल 2023 में मेरी को बातचीत थी, जिसके नतीजे में मुझे उस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उससे तौहीन अदालत का नोटिस मिला और सेम डे का सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नोटिस था। जब मैं इसके ऊपर था कि मैं आया हाई कोर्ट में फौरी तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में सेम डे पेश होना चाहिए, तो जब आप हुकूमतों में होते हैं तो आपके साथ एक बड़ा फ्लीट होती है कानूनी माहिरीन की। मुजफ्फराबाद में हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, उनके साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, फिर उनके साथ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं, फिर हमारे डिवीजन्स में लोग मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर की रजिस्ट्री जो है मीरपुर डिवीजन में भी है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो मीरपुर में भी बेंच है और पुंछ में भी है। तो यानी जहाँ जहाँ पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद होती हैं, तो गवर्नमेंट के वकला की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद होती। तो मेरे साथ, और फिर मैं खुद भी शोबा वकालत से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आप जिस जगह भी जाएंगे मेरे पेशे के कई दोस्त आपको मिल जाएंगे जो मेरे साथ उनका ताल्लुक़ होगा, जुडिशरी में भी होंगे। इस बात के ऊपर क्या आया फौरी तौर पे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर को पहले नोटिस के ऊपर अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उसको सवाल था। और कानूनी माहिरीन, जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई रिटायर्ड जो जजेस थे, मज़ीद जजेस का भी ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म को पहले नोटिस के ऊपर फौरी तौर पे एकदम पेश होने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली ये प्रैक्टिस है मुल्कों के अंदर, जब किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया जाता है तो जो कानूनी माहिरीन होते हैं, जो गवर्नमेंट की लॉ टीम होती है, लॉ ऑफिसर्स होते हैं, वो ये एक्सक्यूज़ लेते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब या तो वो ठीक होंगे तो उनको बीमार कर दिया जाता, उम्रे पे भी चले जाते हैं, दुबई चले जाएंगे, या 100 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी कानूनी तौर पे बिल्कुल लेजिटिमेट तशरीह हो सकती है कि वाकई जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रियासत का या सूबे का अगर चीफ मिनिस्टर है, कि उसके पास ऐसी बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती हैं कि वो एकदम पहले नोटिस के ऊपर, एक दिन के नोटिस के ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकती। हमारे सामने भी ये मसला दरपेश था कि हमें क्या करना चाहिए। हमने ये फैसला किया कि हमें तौहीन अदालत का नोटिस मिला है
लेकिन अगर इसको कानूनी तावीलों और तशरीह में हम लेंगे तो बिल्कुल हमारे पास एक्सक्यूज़ थी, जवाब बनता था। मैं इस्लामाबाद में मौजूद था कि हम उस दिन हम माजूरी जाहिर करते, टाइम हर चीज़ का इलाज होता, अमनो पेश होते, लेकिन हमने कहा कि हम आइन का शमला बुलंद रखेंगे और कानून की पासदारी करेंगे। तो हम ऑनरेबल जो हाई कोर्ट का पहले नोटिस था, हम हाई कोर्ट में पेश हो गए। हाई कोर्ट ने उस शोकाज के नतीजे में मेरी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और मुझे डिस्क्वालीफाई करार दिया। रिकॉर्ड के ऊपर है सारी चीजें। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जलसा, जुलूस, रैली, प्रोटेस्ट, ये सारी दुनिया में आपकी सियासत का हिस्सा होता है और ये जमहूरियत में होता है और आपके पीछे लाखों लोग होते हैं। कि भाई एक रैली अगर कोई साबित कर ले कि मैंने अपनी हुकूमत की बर्खास्ती पे कोई एक रैली खुद निकाली हो, कोई धरना दिया हो, कोई एहतजाज किया हो, सुप्रीम कोर्ट का भी तौहीन अदालत का नोटिस है। चूंकि हाई कोर्ट से मुझे सजा हो गई, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उस वक्त के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो मज़ीद जज साहिबान थे, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने फैसला किया। लेकिन हम ये समझते थे कि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ये बेस कैंप की हुकूमत है। इस रियासत का एक बड़ा हिस्सा भी आज़ाद होना। एलओसी के उस पार में जो हमेशा बात करता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माँ, बहन, बेटी कुर्बानी देते हैं हमारी आस के ऊपर। वो इस आस और उम्मीद के ऊपर है कि रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ाद है। रियासत जम्मू और कश्मीर के रहने वाले मुसल्लह जदोजहद कर सकते, वहां पे कोई दूसरी नेशनलिटी नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल और दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट्स जितनी भी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कश्मीरियों की मुसल्लह जदोजहद को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया। एलओसी के उस पार जो लोग कुर्बानी देते हैं, जो दुनिया का सबसे हाई मिलिट्री जोन है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 लाख भारतीय अफवाज मौजूद है और उन 9 लाख भारतीय अफवाज के सामने हमारी बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग और नौजवान सब जलाली परचम में बाहर निकलते। सब जलाली परचम में जब शहीद होते हैं तो उसमें दफन होते हैं। अभी हमारे जो माजरीन में से कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आमिर अब्बासी साहब बात कर रहे थे, 8000 फैमिली हमारे पास 89 में आई थी, जो जफराबाद के 6-7 कैंपों में और बाग के 6 कैंपों में ये आबाद। सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन में माजरीन जम्मू कश्मीर की तादाद गुजरांवाला डिवीजन में 1.8 मिलियन है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 12 असम्बली की सीटें पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर है, जहां जहां पे हमारे माजरीन आबाद किए गए। इन सारी लोगों की आस किस चीज के साथ जुड़ी होती है? आज़ाद कश्मीर के साथ, आज़ाद कश्मीर की बेस कैंप की हुकूमत के साथ। तो मैं बात कर रहा था कि जो मज़ीद जज साहिबान ने फैसला किया, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बहुत दफ़ा बातचीत हुई, मैंने ये कहा कि हमें अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और मज़ीद जज साहिबान से इंसाफ की तवक्को है, चूँकि जो एलओसी के उस पार बैठे वो भी ये देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अदालतें इंसाफ कर रही हैं, करेंगी।
चूंकि एक मुंतखब वजीर आजम जिसके पास मैंडेट होता है, उसको अगर अदालत में बुला के 2 मिनट में अगर फारिग कर दिया जाए तो ये अवाम का मैंडेट था उसके पास। वजीर आजम को घर भेजने के प्रोसीजर्स मौजूद थे जो आज़ाद कश्मीर का आइन बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमने ये कहा कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला किया हमारी सर आंखों पे, हमने उसको मानने का तैयार किया। हमने कहा मानेंगे, और हमने माना। मेरा चूंकि जिस मट्टी से खमीर उठा है उसमें हम मजलूमियत का रोना रो नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम है। मैं जब वजीर आजम था तो हमारी एक माँ और 3-4 बहनें और कुछ LOC के उस पार से 10-12 लोग थे जिनके साथ जो हमारे माजर कैंपों में हमारे वहाँ पे बशीरुल्लाह इनकलाबी साहब और ये लोग लीड कर रहे थे। उन्होंने मुझे रब्ता किया जी कि वज़ीर आज़म साहब, हमारी माएँ बहनें आई हैं मकबूजा कश्मीर से, वो कह रही हैं वज़ीर आज़म को देखना है, एक दफ़ा मिलना है उसको। तो वो मेरे पास जब आई, उसमें से जो माँ थी हमारी, उन्होंने मुझे जो कश्मीरी कांगड़ी है और जो कश्मीरी फरन है वो मुझे तोहफे में मुझे पहनाया। वो चूँकि कश्मीरी बोलती थी, जो हमारे इंटरप्रेटर थे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये कह रही है कि जब से तुम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने हो, चूँकि उनका एक बेटा जफराबाद में माजर कैंपों में रहता था, उन्होंने कहा कि जी हमें आस सोच चली है जो LOC के उस पार है कि जी कश्मीर के लिए ये लोग कुछ करेंगे। जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो मकबूजा कश्मीर से, चूँकि रमज़ान का महीना था, तो वो जो हमारी माँ यहाँ मुझे मिल के गई थी उसकी वीडियो मकबूजा कश्मीर से मुझे व्हाट्सएप आई। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं मजलूमियत का रोना रो नहीं सकता था, उस माँ की वीडियो ये थी कि वो रो रही थी और वो कह रही थी कि 3 दिन से मैंने अफ्तारी नहीं किया। जब से मैंने सुना है, वो कश्मीरी में बोल रही थी, और जो मेरे पास मैंने जो दूसरे बंदे को भेज कर मैंने कहा कि ये क्या कह रही है, उन्होंने कहा जी ये कह रही है कि हमने अफ्तारी नहीं की है 3 दिन से। हमारी बच्चियां थी मकबूजा कश्मीर की मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज में। जब मैं एज ए वज़ीर आज़म मेडिकल कॉलेज में गया तो उन बच्चियों ने ये कहा कि हम जब वाघा बॉर्डर पार करती हैं, जो BSF हमारे साथ करती है, जो बातें उन्होंने बयान की वो पब्लिकली बयान नहीं की जा सकती, और मेरे जैसा जज्बाती आदमी वैसे भी नहीं कर सकता। उन बच्चियों ने मुझे वीडियो भेजी कि एक वजीर आजम इस कॉलेज में आया था जिसको देख के हमें लग रहा था कि हमारा बाप सामने खड़ा। आज़ाद कश्मीर का कोई कोना नहीं था कि जिसके अंदर लोगों के रोने की बातें, लोगों की सिसकियां ना। जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, ये जो आप सुनते हैं कि मेरी आस तेरी आस, तो इस मेरी आस और तेरी आस की बुनियाद पे लोग शदीद उस वक्त रंज और अलम और तकलीफ में थे कि एक वज़ीर आज़म जो आउट ऑफ बॉक्स बात करता था उसको ऑल ऑफ सडन बायक जुम्बश कलम घर भेज दिया गया। लेकिन हमने कहा जी कि हमने आइन की पासदारी करनी है, कानून का शमला बुलंद होगा। हमारी मज़ीद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया, हम इसको तस्लीम करते हैं। तो हमने इंसाफ के लिए जो सबसे हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो मैंने पहले भी ये कहा था कि हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट से और अपने मज़ीद जज साहिबान से इंसाफ की तवक्को है। यह इंसाफ हिंदुस्तान के भी दरो दीवार हिलाता है। यह जो मैं हजरत किबला के हवाले से बात करता रहता हूं कि आज़ाद कश्मीर कंप्रोमाइज हो गया, लोग बैठे बिठाए आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर को कंपेयर करने चल पड़ते। आपकी रियासत है, आपका वजीर आजम है, आपका सदर रियासत है, आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। इस मुल्क पाकिस्तान ने, जो मैं ये कहता रहता हूं कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने इस रियासत को क्या नहीं दिया है, आप मकबूजा कश्मीर के साथ इसको कंपेयर करने चल पड़े। कौन सा शोबा जिंदगी है जिसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं दी, जिसमें आपको नहीं माना गया, उसमें आपकी भी डेडिकेशन है।
आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी हमेशा यही कहा कि जी कोई हमारी लाशों से गुजर के हमारे मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचेगा। हमने हमेशा ये कहा कि ये रियासत जो है, ये रियासत है, इसका अपना शमला है, लेकिन ये रियासत है पाकिस्तान की। मकबूजा कश्मीर में लोकसभा और राज्यसभा जो बैठी हुई है, वो मेंबर इलेक्ट होते हैं, वो वज़रा भी बनते हैं। कभी नई दिल्ली में कोई काम की वजारत देखी है किसी कश्मीरी के पास? आप बारामूला से हूँ, आप लद्दाख से हूँ, आप जम्मू से हूँ या श्रीनगर से हूँ, कभी आप पे हिंदुस्तान ने ट्रस्ट नहीं किया। आज़ाद कश्मीर को किसी सूरत मकबूजा कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर हमारे मुल्क पाकिस्तान का दफ़ाई असार है, फ्रंट लाइन है, और लोगों ने अपनी कमिटमेंट से अपने एक लेवल अचीव भी किया। कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग फ्रंट पे ना आए। मैंने हमेशा ये चीज़ें गिनवाता रहता हूँ, लोगों को याद कराता रहता हूँ कि ताकि आपको याद रहे। मैंने उस दिन रावलाकोट में ये कहा था, और ये आप लोगों को इसलिए बार बार मैं कहता रहता हूँ कि पिछले 25-30 सालों में मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हमारी सिर्फ 9 कोर है, 9 में से कोई एक कोर कमांडर आज़ाद कश्मीर का ना रहा हो। इस वक्त जो 9 कोर है हमारी, 9 कोर में से मैं बात करता रहता हूँ। ये चूंकि कोई ऐसा सीक्रेट नहीं होता। लोग उस दिन मुझे कह रहे थे जी ये तुझे दस देता, मैंने कहा ये सारे लोगों को ये मालूमात होती है। 6 कोर पंजाब में हमारी, बाकी हर सूबे में एक है। आपके इस वक्त 2 कोर कमांडर आज़ाद कश्मीर बैकग्राउंड के, आपके DGMI आज़ाद कश्मीर के, आपके जो डिव कमांडर FCNA हैं वो आज़ाद कश्मीर के, आपके इस वक्त को 11 के करीब 2 स्टार है। हम 1 स्टार उससे नीचे की क्या बात करें। मैंने उस दिन ये कहा था कि जनरल रहीम खान साहब रावलाकोट से जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 7 साल सेक्रेटरी डिफेंस रहे, उनके एक भाई एम्बेसडर रहे, उनके एक भाई फ्लैग होल्डर थे KP में, उनके एक भाई डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल रहे, एक यहाँ वफाक में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट रहे। तो मैंने जो आपको गिनवाए, सरदार मसूद खान चाइना में एम्बेसडर रहे, अमेरिका में एम्बेसडर रहे, हमारी माया नाज तस्नीम असलम है तर्जुमान रही, एम्बेसडर रही, कमाल साहब एम्बेसडर रहे, जनरल अजीज साहब 4 स्टार तक गए। किस किस को गिनेंगे? राजा डॉक्टर सलीम खान हमारे कोटली से हमारी एटॉमिक एनर्जी में 3रे लेवल पे थे। मकबूजा कश्मीर में हो सकता है कोई 1 स्टार दिखाओ मकबूजा कश्मीर में? किसी कश्मीरी पे हिंदुस्तान ट्रस्ट करता है? ये अलग बात है कि हालात, और इसी तरह जुडिशरी में जाएं, IB में जाएं। मैंने उस दिन ये कहा था कि पंजाब में मैं 4-5 हमारे ऑफिसर्स को जानता हूं जो ग्रेड 21 के हैं पुलिस के अंदर आज़ाद कश्मीर के। कोई शोबा नहीं है। चूँकि मैं ये कहा करता हूं कि ये 24 करोड़ जो कौम है हमारी, ये रियासत जम्मू कश्मीर उनके दिलों में बसती है। आप किसी जगह पे जाएं, ऑल आउट होगा जब आप कहते हैं हम कश्मीरी है। मैंने हमेशा ये कहा कि कराची में महाजर सिंधी लड़े हैं, महाजर पठान लड़े हैं, महाजर पंजाबी लड़े हैं, कश्मीरी के साथ कभी कोई लड़ा है? ये थोड़ा है आपके लिए? कभी कोई नहीं लड़ता कश्मीरियों से। सब कहते हैं कश्मीरी मजलूम है। जब हमने आज़ाद कश्मीर में तस्बीह बनानी शुरू की तो मैंने ये कहा कि ये तस्बीह हरम के बाहर ये अगर 10 रियाल की होगी तो ये 200 की बिकेगी। इजिप्शियन भी लेगा, अमेरिकन भी लेगा, सऊदी भी लेगा, कि जब उसके लिखा होगा कि मेड इन कश्मीर। मैं आपको बताऊं कि हमने यूरोप में भी, मिडिल ईस्ट में भी, जो मकबूजा कश्मीर की हमारी बहन भाई वहां पे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। अभी 5 फरवरी को हमारे सिपा सलार जो हैं जनरल सैयद आसम मनीर साहब मुजफ्फराबाद में थे। उन्होंने एक मिसाल दी, वो मैंने कल परसों कोटली में भी बात की थी। मिसाल बड़ी मतलब समझने वाली है। उन्होंने कहा कि हर वक्त हम बोलते हैं कि बाबा कौम ने ये कहा कि जी कश्मीर जो है ये शार है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि यार 8 का अल्टरनेट है, बाईपास हो जाता है, लीवर का भी है, किडनी का भी है,
इस शारक का भी कोई बाईपास है? मैंने बात समझ नहीं किया कि शारक कहने की बात नहीं, यानी शारक के बगैर उन्होंने कहा जी जिंदगी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा वहां पे कि आप हम हैं और हम आप हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं ये बात कर रहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उसने जो इंसाफ किया है, इससे हिंदुस्तान के दरो दीवार तक जो पैगाम गया है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में ये फ़र्क है। ये जो इंसाफ हुआ है, इससे आज़ाद कश्मीर के आम आदमी की दिलजोई हुई। तमाम माजरीन जम्मू और कश्मीर की, वो हमारे मुल्क के किसी भी सूबे में आबाद हो या आज़ाद कश्मीर में हो या LOC के उस पार जो तकमील पाकिस्तान की जंग कर रहे हैं, वो तकमील पाकिस्तान की जंग से बरसर पैकार है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर का कद काट आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने जो तौहीन अदालत वाला था वो वापस ले लिया, और जो मेरे ऊपर पाबंदी थी कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उन्होंने कहा जी 1 माह के बाद आप सियासत का। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत लाइटर साइड में बहुत अच्छे अंदाज में, चूँकि वहाँ पे बात हुई, मैं जिसके लिए हमारे जो पूरा फुल बेंच था, तीनों इंतहाई काबिल एहतराम और मज़ीद जज साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ बात की, जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, चूँकि मेरे पास मैंडेट था, उन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके बनाए हुए सिस्टम से आप आइन बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप आइन बनाते हैं और उस आइन के नतीजे में अदालतें वजूद में आती हैं और ये अदालतें फिर इंसाफ करती हैं। उन्होंने कहा कि उसमें यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म अदालतों के हवाले से बात करेगा या कोई करेगा और ना हमारे पास पड़ेगा, तो मैंने उनके साथ 100% एग्री किया। मैंने कहा कि सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, ये बात ठीक है, हम पहले भी अदालतों का एहतराम करते थे, आज भी अपनी मज़ीद अदालतों का करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये हमारा, मैंने कहा कि पहले भी जेस्चर दिया था, हमने हाई कोर्ट में गैर मशरूत जो है अपॉलॉजी टेंडर की थी हाई कोर्ट में, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने दोबारा उसी चीज़ को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि नहीं हम पहले वाला पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी पहले भी की थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सामने भी हम गैर मशरूत माफ़ी जो है वो टेंडर कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपके साथ, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों की आस से जुड़ी हुई थी, आप काम कर रहे थे। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि आप काम कर रहे थे और ठीक कर रहे थे और लोग खुश थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं और हमारे दोनों जो दूसरे मज़ीद जज साहिबान हैं, मैं उनके हवाले से ये समझता हूँ कि आज उन्होंने पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में अदलिया के वक़ार को आसमान की तरफ लेके गए। और मकबूजा कश्मीर में जिस तरह हिंदुस्तान अदालतों में इंटरफेयर करता है या हिंदुस्तान की अदालतें जो इंसाफ के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने एक जिस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पास मैंडेट था, उस पर मुझे उन्होंने ये भी कहा कि आपने अपनी एक दरख्वास्त वापस ले ली थी, उसमें भी बहुत खुश था। ना ली होती तो, और चूँकि मुझे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को अपने पाँव पे कलाड़े मारने की वैसे आदत है, तो बाद अगर समझी न समझी में मारा करते। वरना हजरत किबला सरकार जो है, चूँकि उनका तो इलेक्शन आपको पता है वो लीगली फिक्टिशियस वो किस्म का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन सही नहीं है। लेकिन मैं इस हवाले से जो दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि हमारे हाई कोर्ट के मज़ीद जज साहिबान ने जो फैसला किया था, हमारा उनसे भी कोई गिला नहीं, हमने उसको कबूल किया था और अपनी जो अदालत आलिया उसका मुकम्मल एहतराम करते हैं। पहले भी एहतराम था, अब भी एहतराम है और आगे भी रहेगा। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये तारीखी फैसला, ये तारीख में याद रहेगा। इसको आगे भी ये जा सकता था, और भी चीज़ें हो सकती थी। लोग रोज़ाना स्पेकुलेशनें करते हैं। अभी भी मुझे कोई कह रहा था कि लोग सोशल मीडिया पे तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोग अपने तौर पे लगे रहते। उस वक्त भी आपने ये देखा कि जब ये फैसला हुआ था हाई कोर्ट का, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा था। तो सोशल मीडिया पे लोगों को जो दिल आता है वो करते रहते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे अपने मौक़िफ़ का इयादा करना था।
हज़रत किबला सरकार के हवाले से आज मैं चूँकि जो अभी हमने उनको दम किया था कोटली वाला, वो अभी चल रहा है, उसका भी 2-3 दिन उनको असर रहेगा। क्योंकि जो मैंने कहा है कि चौधरी सबूतर साहब ने, उन जैसे ज़ीरो का आदमी ने अगर ये देखा होता, जो अनवार साहब, मैं आज इफ्तिखार साहब को कह रहा था कि कहते हैं कि जी हम हादसे की पैदावार नहीं है, हम हादसे की पैदावार नहीं। तो मैंने पहले एक दफ़ा कहा था कि जब बहुत दफ़ा कोई कुछ कह रहा हो तो उसमें दाल में कुछ काला नहीं, वो पूरी दाल काली होती है। तो मैंने कहा कि एक बंदे के साथ ऐसा मसला क्या था कि वालिद बुजुर्गवार ने इनको सियासत के लिए फिट नहीं समझा, उन्होंने फूड के महकमे में इनको भर्ती करा दिया और फूड के महकमे में कराया, उन्होंने इनको अपना जानशीन नहीं मुकर्रर किया। मतलब जो सियासी घराने होते हैं उनको पता होता है ये पोटेंशियल है, ये हल्के के लोगों को, कौम के लोगों को रहनुमाई कर सकता है। मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दावत नहीं है। मैंने ये जो चंद एक ओहदे गिनवाए, मैं आपको कितने ओहदे गिनवाऊंगा। उसमें यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के, यानी मैं अपने जिस ज़िले में जाऊँ, बिम्बर में जाऊँगा, मीरपुर में जाऊँगा, कोटली में जाऊँ, नीलम में जाऊँ, झेलम वैली में हूँ, हवेली में हूँ, पलंदरी बाग, मुजफ्फराबाद में हूँ, हर जगह पे हमारे मायानाज लोग थे। उनका एक लेवल था, हम LOC पार किया करते थे। हज़रत अनवार साहब ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को इतना जुनूनी और इतना मैड कर दिया कि उनको समझ नहीं आती कि वो अपने मुल्क के साथ अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आती भाई ये रास्ते तो आज़ाद कश्मीर के लोग जॉब के लिए, कारोबार के लिए, तालीम के लिए, इलाज के लिए, किसी गर्ज के लिए इस्तेमाल करते, कोई दूसरा तो करता नहीं। कभी दुनिया में कोई देखा किसी ने अपना रास्ता बंद किया हो? तो अनवार साहब ने लोगों को नफसियाती तौर पे इस तरह मतलब है जिज किया कि लोगों को समझ ही नहीं आती बात औकात, और लोगों की बात नहीं माननी। सबसे पहले असातिज़ा से शुरू किया था, फिर मालमीन इकराम, आज बल्दियती नुमाइंदे सरापा एहतजाज है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो लोग जमहूरी होते हैं, सियासी होते हैं, 4,500 बल्दियती नुमाइंदा सरापा एहतजाज है। पिछले कई महीनों से वो डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न एहतजाज कर रहे हैं और अब 15 तारीख को मुजफ्फराबाद में ग्रैंड जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को उस लेवल पे लेके जाना, और हमारे दौर में 4.5 माह तक असेंबली का सेशन ख़त्म नहीं कर रहे थे कि हम सदारती आर्डीनेंस नहीं ला सकते थे, चूँकि जब असेंबली इन सेशन हो तो सदारती आर्डीनेंस नहीं आ सकता। असेंबली के डेज एग्जॉस्ट हो गए थे। तो आज मेरे दोस्तों ने आइंदा के प्लान के हवाले से बात की। हम पहले भी आपके साथ थे। रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तारीखी 50 अरब की टैक्स कलेक्शन मेरे दौर की है। 50 अरब की टैक्स कलेक्शन है। 5,000 टैक्स फाइलर को हम 67,000 पे लेके गए थे। आज़ाद कश्मीर में हम रिकॉर्ड पे ये कहते हैं कि 200 अरब से ऊपर आपकी टैक्स कलेक्शन मुमकिन है, जो बगैर किसी को डराए, बगैर किसी को धमकाए, बगैर किसी को तंग किए आज़ाद कश्मीर के लोग दे देंगे आपको टैक्स। चूँकि हमने जब 50 अरब टैक्स इकट्ठा किया, उसमें किसी को एक थ्रेटन लेटर हमने नहीं भेजा, जबकि वफाक आपको हर साल 70 से 80 अरब हमारी वफाकी हुकूमत आपको वेरिएबल ग्रांट में देती है। आज़ाद कश्मीर और GB को वेरिएबल ग्रांट मिलती है, जो 70 से 80 अरब के करीब होती है, वो बाज़ का 100 अरब भी क्रॉस कर जाती है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमने प्रोग्राम जो यूथ के हवाले से थे, मैं आज मुझे याद आ रही थी, ये अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि इनको चूँकि जब पता चला ये मुजफ्फराबाद से, जब अमेरिकन एम्बेसडर मुजफ्फराबाद में हमारी यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो हमारे मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं। कोई मिनिस्टर जाए, प्राइम मिनिस्टर जाए, मेरे साथ भी उन्होंने बड़ा लिहाज किया जब मैं वहाँ पे गया। लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था हमें ये था कि कोई नारा न लगाएं, चूँकि हमने इनसे काम लेना है, हमारी वजारत खारजा इनसे काम करेगी कश्मीर के हवाले से। तो अमेरिकन एम्बेसडर ने हमारी मुजफ्फराबाद जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके एड्रेस किया, चूँकि यूनिवर्सिटियों के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद थी, हर पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम मौजूद थी, हमारे जो खुद मुख्तार चाहने वाले बच्चे भी मौजूद थे। सिंगल नारा नहीं लगा। जो हमारी यूथ की मैच्योरिटी का लेवल है उसको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए काम है। अमेरिकन एम्बेसडर ने जब रावलाकोट बंगुई से जहाज़ में बैठते ही लिखा आज़ाद कश्मीर, तो हिंदुस्तानी वजारत खारजा तिल मिला उठी
कि अपने अल्फाज वापस लो जो उसने ट्वीट की कि आज़ाद कश्मीर क्यों लिखा है। तो अमेरिका ने उनका जो एहतजाज था उसको रिजेक्ट कर दिया और आज़ाद कश्मीर वाले अल्फाज वापस लेने से इनकार कर दिया। ये हमारी कामयाबी थी। यूथ के हवाले से इस वक्त हमारी पाक फौज भी ग्रीन टूरिज्म और IT में काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम इंतहाई खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब मैं गवर्नमेंट में आया तो हमने IT पार्क के ऊपर टूरिज्म के हवाले से, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, यूथ के हवाले से जितने हमने प्रोग्राम दिए थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत एक मुकम्मल फलाई रियासत बनने का पोटेंशियल रखती है और इंशाअल्लाह इसको हम मुकम्मल फलाई रियासत बनाएंगे। ये रियासत वो होगी जो आपके ख्वाबों की ताबीर होगी। ये ऐसे ही नहीं होगा कि ये तेरी आस मेरी आस, ये ज़ुबानी दावे नहीं है, ना मैंने पहले दावे किए। आउट ऑफ बॉक्स हमने काम किए थे। आपने ये देखा कि जो लोग हमारे क्रेडिट पे चीज़ है कि बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में कोई अच्छी तारीख नहीं लगते, कत्ल गारत और कर्फ्यू भी लगते रहे। हमारे दौर के इलेक्शन में एक चाकू नहीं चला। इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। हमने आप पे एतमाद किया था, आप हमारे एतमाद और गुमान पे पूरे उतरे थे। आपके हवाले से मुकम्मल प्लान है। मेरे बहुत सारे साथी आपको मतलब अंदिया दे चुके हैं। इंशाल्लाह इस हुकूमत से जल्दी आपको छुटकारा दिलाएंगे। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत के हवाले से हम आइंदा इंशाल्लाह 2-4 दिनों में आ चुके, लंबा हो गया। आप अपने खुलूस से पता नहीं कितना जल्दी यहाँ पे पहुँचे, चुके हम सुबह मुजफ्फराबाद गए, फिर वापस यहाँ पे दोपहर को आपके पास पहुँच गए। तो एक चीज़ जो मैं आज के हवाले से आपके लिए ये कहूँगा कि हम इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार भी बनाएंगे, फंड्स भी देंगे। बल्दियाती नुमाइंदे हमारे मुल्क पाकिस्तान और रियासत जम्मू और कश्मीर का एहसास है और इंशाअल्लाह किबला सरकार रेडी लगाएंगे, चूँकि उनने खुद कहा था वो रेडी लगाएंगे। मैंने आप बहुत सारों के नाम में आपके लेता, एक एक आपको पता है, मुझे बगैर लिखे भी बहुत सारे नाम मुझे याद होते हैं, लेकिन आपके नाम मेरे दिल में, उसमें मेरा ये था कि आप पहले भी, चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, शाम को सर्दी हो जाती है, आप सबके नाम मेरे दिल में है और आपने जिस खुलूस, जिस मोहब्बत, जिस अपनायत और जिस चाहत का जो आपने मुजाहरा किया, जिस तरह आपने रिसीव किया, आपने अदलिया का जिस तरह शुक्रिया अदा किया, मैं इसके लिए आपको सलूट करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाज़ जज्बे मोहब्बत के ऐसे होते हैं कि उसके लिए अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और मैं ये दिल से कहा करता हूँ। मैं चूँकि कोई रवायती किस्म का लफाजबाज हूँ नहीं, तो मैं आपकी मोहब्बत को अपने शुक्रिया में बयान नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत के लिए, अपनायत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।